इस वीडियो में हम महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के पिछले सत्र में हुए एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले साल जब बच्चे प्रवेश परीक्षा देकर आए थे तब मैंने उनसे पूछा था कि आप सब लोग कमेंट करके बताइए आज आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ कमेंट करके बताया था। सो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी उन्हीं बच्चों के कमेंट से ही लिया गया है और मैंने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रखा है, तो आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो सभी कमेंट्स आप भी कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको आ जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है होम, वीडियोज़, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट और यहाँ पर आपको दिखेगा कम्युनिटी। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो कम्युनिटी लिखा हुआ है इस टैब को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप कम्युनिटी में जाएंगे तो यहीं पर मैंने वो पोस्ट किया हुआ था जहाँ पर बच्चों से पूछा था कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी को याद हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पेज को नीचे करते जाइएगा। लगभग कुछ 6-7 महीने पहले ही मैंने पोस्ट किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर लगभग मैंने 9 महीने पहले ये पोस्ट किया हुआ था जहाँ पर मैंने पूछा हुआ है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023 पैरामेडिकल एएनएम एंड जीएनएम के प्रवेश परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 142 लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ था और ये सभी लोग बताए थे कि क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहीं नीचे आप देख लीजिए, मैंने पूछा था कि प्रवेश परीक्षा में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 92% लोगों ने बताया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मैंने पूछ लिया था, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर आप लोग घर पे लेके आए थे या फिर जमा हो गया था। तो देखिए यहाँ पर 95% बच्चों ने बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर था वो जमा हो गया था। तो जो लोग भी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर आप पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करा दीजिए, तो देखिए क्वेश्चन पेपर जमा हो जाता है, किसी के पास भी अवेलेबल नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं आप सबको प्रोवाइड नहीं करा सकता। अब यहाँ देखिए नीचे मैंने पूछा था बीएससी नर्सिंग के प्रवेश परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी बच्चों ने कॉमेंट के माध्यम से बताया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ मैं इन सभी क्वेश्चंस को अपने वीडियोज़ में इंक्लूड कर ही रहा हूँ, इससे भी आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस पिछले साल पूछा गया था। और देखिए मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है कि जितने भी कोर्सेस हैं जैसे कि एएनएम, जीएनएम का कोर्स, बीएससी नर्सिंग या फिर जो भी अदर कोर्सेस हैं, सभी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में हैं लगभग एक सा ही क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये जो वीडियो बन रही है सभी के कोर्स को ध्यान में रख करके ही बनाया जा रहा है। तो आप चाहे किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करने वाले हों, एएनएम हो, जीएनएम का कोर्स हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर कोई भी कोर्स हो, तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों के कमेंट के आधार पर ही जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया था, डायमंड सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, विच सिटी इज़ नोन एज डायमंड सिटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सूरत। अब दोस्तों यहाँ पर आप सबको ध्यान देना है, किसी भी एग्ज़ाम में हर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आसान पूछ लिए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने बताया है आप ये मान के चलिए वो सभी क्वेश्चंस आसान रहे होंगे, इसीलिए बच्चों को याद हो गया था। बट आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चों ने बताया है कि सर जो क्वेश्चन था उसका लेवल बहुत ही लो था। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो जनरल नॉलेज से ही पूछे गए थे। इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चन थे वो बहुत कम पूछे गए थे, ऐसा बच्चों ने बताया है। आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। अब देखिए लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड टाइप इज, यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था AB पॉजिटिव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
तो इसका सही जवाब है वो है शुक्र। सो यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी जनरल नॉलेज से ही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं। हो सकता है इस साल जो लेवल है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आपका जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसे ज़रूर पढ़िएगा, और इसके साथ ही साथ ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उससे आइडिया लेकर के इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोग को तैयार ज़रूर करना है। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऐसा कौन सा सांप है जो विषहीन होता है, यानी कि पॉइजन नहीं होता है उसमें। तो ऐसे तो बहुत से सांप होते हैं, बट आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन को देख करके ही आंसर लगाना होता है। अगर देखा जाए ऐसे कितने सांप होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने गूगल करके यहाँ पर चेक किया है। अजगर, धामिन, हरहरा, लाल धामी, तो ये सारे सांप हैं जो कि विषहीन होते हैं। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? तो CPU का फुल फॉर्म बताना था, जो कि होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम जीके से ही पूछे गए थे। अब देखिए ये भी पूछा गया था, स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग साइंटिफिक नेम को भी आप तैयार ज़रूर कीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेरियस रूबेंस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली फिजिक्स से है, बट आप सबको पता है चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये सभी जो हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये जीके से है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एम्पियर। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है जीके से ही पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा अभिनेता है जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड जीता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी बेसिकली क्वेश्चन जो है ये जनरल नॉलेज से है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछा हुआ है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। तो मुंबई जो है इसको गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आलम आरा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12 है, काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखिए भारत दुनिया में 23% से अधिक काजू का उत्पादन करता है। वर्तमान में केरल में सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो भारत में अगर बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। देश का 28.09% उत्पादन यहीं होता है। वहीं महाराष्ट्र 20.31% के साथ दूसरे नंबर पर है। तो सबसे ज़्यादा काजू कहाँ होता है, तो वो होता है केरल में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर प्रदूषण किसके कारण होता है। बच्चों ने ऑप्शन भी बता दिया था कमेंट में, इसलिए मैंने यहाँ पर वो ऑप्शन को इंक्लूड किया है। अदरवाइज़ किसी भी क्वेश्चन में बच्चों ने ऑप्शन नहीं बताया था, इस वजह से मैंने ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में नहीं रखा था। अब देखिए यहाँ पर पूछ लिया था प्रदूषण किसके कारण होता है, और ऑप्शन दे दिया था वायु, आदमी, जानवर। तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो आदमी के द्वारा होता है। वायु से भी होता है, जानवर से भी होता है, बट कंपेयर करें तो आदमी यानी कि ह्यूमन के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आदमी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बेसिकली आसान है। करेक्ट आंसर है वो है गंगा नदी। अगला प्रश्न, जौ का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है। तो कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर है इसका रूस। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। तो इसका सही जवाब है सर चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने 1785 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है इसका ऋग्वेद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो आप सबको पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है।
तो मैंने गूगल से सर्च करके देखा है, उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है सारस क्रेन। और आज के इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। मंगल ग्रह को सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए, इसी तरीके से 20-20 क्वेश्चंस जो भी बच्चों ने कमेंट करके बताया हुआ है लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था, उसी का मैं एक एक करके वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो था ये पार्ट 1 था। तो बाकी के जो वीडियोज़ हैं बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने कमेंट करके बताया हुआ है सभी को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे, चाहे हमें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी पार्ट बनाना पड़े, सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा। और इसके साथ ही साथ आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।